गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज कैसे हैं आप लोग सब? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो गाइज सुबह के बज चुके हैं अभी 8 और अभी बच्चे स्कूल गए हैं। बाकी घर का सारा काम पड़ा हुआ है। ये देखिए बिस्तर में जो कंबल रात को ओढ़ते वो भी ऐसी है। और यहाँ चेयर में 3 दिन पहले जो कपड़े धुले थे उनको तय लगाने का टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं 2-3 दिन से मंडे और ट्यूसडे 2 दिन मैं क्यारियों में ही लगी हूँ। पहले मैंने 4 क्यारियाँ अपने यहाँ पर बनाई, प्याज के लिए तैयार करी बिल्कुल। उनमें पत्थर वत्थर बीनने पड़ते हैं, घास वास निकालनी पड़ती है और खोदना भी पड़ता है। और खोदने के कारण मेरे हाथ पे ये देखिए छाले भी पड़े हुए हैं, आपका अगर कैमरे में दिख रहा हो तो। उसी में लगी थी इसलिए व्लॉग नहीं शूट कर पा रही थी। गाइस अपने लिए तो क्यारियाँ रेडी करी और एक कोई आंटी है उन्होंने भी मदद मांगी थी, फिर उनके साथ भी क्यारियाँ प्रिपेयर करी प्याज लगाने के लिए। तो आज का दिन क्या है कि आज मैंने अभी बाहर का काम तो कुछ नहीं। तो गाइस अभी जा रही हूँ मैं गेहूँ छत पे लेके, क्योंकि गेहूँ धोने हैं और आटा ख़त्म होने वाला है। तो मैं गेहूँ धो के सुखाऊंगी। तो आज का दिन और कल का दिन 2 दिन उसमें पूरे लगने वाले हैं और फिर गेहूँ को पिसवाएंगे चक्की में। तो अभी तो घर का बहुत सारा काम बाकी है, तो पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। पहले बिस्तर विस्तर समेट लेते हैं और कपड़ों की तय कर लेते हैं, उसके बाद बाकी का काम करेंगे। मेरे बाल होने लग गए हैं फिर से ख़राब, यानी कि अपने ओरिजिनल रूप में आ गए हैं। मेरे बाल शुरू से ही बहुत करली थे, जब मैं छोटी सी मतलब करली बाल थे। लेकिन जैसे जैसे बच्चे होते हैं, अपनी भी एज होती है, तो बाल बहुत ही ज़्यादा मतलब रूखे सूखे क्या कहते हैं वो फ्रिजी से हो गए थे। तो मैंने पिछले साल करवाया था केराटिन ट्रीटमेंट, तो उससे बाल काफ़ी टाइम तक ठीक रहे। थोड़ा सा तो अभी यहाँ तक थोड़ा सा है इनमें अभी असर, लेकिन ऊपर के सारे बाल ख़राब हो चुके हैं। और ना ये ऊपर बांधने में आते, क्योंकि छोटे छोटे बाल हैं वो सारे बिखर जाते हैं। और दूसरा मेरी थ्रेडिंग भी बहुत हो गई है, जाना था कहीं थ्रेडिंग के लिए और यहाँ से थोड़ा दूर जाना पड़ता है, तो उसके लिए मैं टाइम नहीं निकाल पाती। अब कहीं ना कहीं मैं एक ही काम के लिए कहीं नहीं जाती, मेरे 2-3 काम होंगे तो मैं उस साइड तभी जाऊँगी। और साथ में यहाँ पर क्या है, कोटद्वार में एक टेलर और एक पार्लर, दोनों मुझे कहीं ढंग के नहीं मिलते। नज़दीक में बिल्कुल नहीं है कोई ढंग का, दूर तो है हाँ मेरी मम्मी लोगों के साइड में तो हैं, टेलर तो हैं, पार्लर तो मुझे वहाँ भी सही नहीं लगता। तो अभी पहले घर का काम निपटा लेते हैं, फिर जैसी फुर्सत मिलेगी तो एक दिन जाऊँगी थ्रेडिंग करवाने, क्योंकि कब करवाई थी मुझे याद भी नहीं कब करवाई। तो गाइज़ मैं इस तरीके से अपने बालों को टिकटॉक वाली क्लिप लगा के कंट्रोल में करती हूँ, नहीं तो ये बिल्कुल ऐसे खड़े खड़े रहते हैं। तो गाइस कई लोगों को लगता है कि क्या ही काम होगा, 2 बच्चे हैं और अकेली है घर में, क्या ही काम होगा। लेकिन गाइस मैं बताऊं कि मेरे छोटे बड़े काम मुझे खुद ही करने हैं। अगर मुझे कुछ बनवाना है, बाहर जाना है, मार्केट में जाना है, तो मुझे खुद ही घूमना पड़ता है। और घर का भी मैं खुद ही करूँगी और क्यारियों में जो शौक पाल रखे हैं मेरे, वो भी मैंने खुद ही करने हैं। जबकि मैंने लोगों के घरों में देखा है कि 3-4 लोगों में ये काम बटे होते हैं, खेत का कोई और कर रहा है और घर में कोई और समेट रहा है, बाहर का काम कोई और समेट रहा है, और तब भी वो लोग बहुत बिजी रहते हैं। तो मैं अकेली जान कितना ही करूं, और अपने घर की छोटी से बड़ी चीज़ मुझे खुद ही मैनेज करनी होती है, क्योंकि पति देव रहते हैं ड्यूटी पे और वो आते हैं कभी 1 दिन की छुट्टी, तो उनको क्या ही बताएं और क्या ही वो करेंगे। तो इसलिए मुझे सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। सिर्फ पैसा कमाने की जिम्मेवारी पतिदेव की है, बाकी जो है वो मुझे ही करना है। इस वजह से मैं बिज़ी भी रहती हूँ और मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं होता। लेकिन मैं सोचती हूँ, हर बार सोचती हूँ कि खुद के लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो अब भी पहले घर के काम पे लग जाते हैं और जैसे ही टाइम मिलेगा फिर खुद के लिए भी टाइम निकाल लेंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगी, क्योंकि घर में होता है कम से कम 10-12 घंटे का काम लगातार होता है, लेकिन 10-12 घंटे का काम हम 5-6 मिनट में क्या ही दिखा पाएंगे और कैसे दिखा पाएंगे। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि अपना रूटीन शेयर कर सकूं आपके साथ, और क्योंकि मैं भी यहाँ पर अकेली हूँ तो अपना भी मन लगा रहता है ब्लॉगिंग करके और अपना शौक़ भी पूरा हो रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ गाइज़ कि आप मुझे सपोर्ट करोगे, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। गाइज़ आप वीडियो देखते हो तो प्लीज़ लाइक करके ही जाया करो।
अभी जा रही हूँ मैं गेहूँ धोने छत पे, और पहले धोएंगे उसको फिर सुखाएंगे। गाइस यहाँ पर मैं गेहूं का पूरा कट्टा उठा के ले जाती हूँ छत में, फिर सारी टोकरियाँ और बर्तन वगैरह जो भी गेहूं धोने के लिए चाहिए, और फिर पानी डाल डाल के 2-3 पानी से गेहूं को धोती हूँ। गेहूं धोने से एक ये फ़ायदा हो जाता है, टाइम तो लगता है लेकिन गेहूं साफ़ करने की जो आफत होती है ना वो नहीं करनी पड़ती, क्योंकि धूल मिट्टी धूल जो है सारी धूल और कंकड़ जो भी होता है उसमें खरपतवार सारे पानी के साथ ऊपर आ जाता है। और मैं ऐसे हाथ से ऊपर ऊपर से गेहूं निकालती हूँ तो उसमें जो कंकर पत्थर या मिट्टी रहती है वो सारी पानी में नीचे रह जाती है। तो लास्ट में उस पानी को, थोड़े से गेहूं रहते हैं उसमें लेकिन लास्ट में उसको मैं गिरा देती हूँ। तो इस तरीके से मैं गेहूं साफ़ करती हूँ। और उसमें मुझे ये तरीका वो बैठ के गेहूं साफ़ करने से ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन बस ये है कि इसे टाइम से पहले करना पड़ता है, क्योंकि गेहूं को 2-3 दिन लग जाते हैं सूखने में। आजकल तो धूप ठीक ठाक है तो अभी लग जाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पर पहले मैं छत में डालने वाली, नीचे फर्श पे जो छत होती है उस पर ही सीधे सुखाने वाली थी गेहूँ को। फिर मुझे ध्यान आया गेहूँ गीला है तो नीचे कहीं धूल होगी, तो मैंने उस पर झाड़ू मारा था नीचे, लेकिन फिर भी मैंने ये बेड के ऊपर ही चारपाई के ऊपर ही सुखाए हैं गेहूँ। गाइज ये जो चादर है जो मैंने इसमें यूज़ की है, इसे मैं बेड पे नहीं यूज़ करती, इसलिए इसी में डाले हैं मैंने गेहूँ। ये देखिए गाइज इतना टाइम मुझे छत में लग गया, 9 बजे गई थी और ठीक 10:30 हो गए हैं। मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया है तो अभी पहले फटाफट झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि झाड़ू भी नहीं लगा है। और उसके बाद खाएंगे रोटी, और डॉबी ने भी नहीं खाया था तो उसके बाद करूँगी मैं अपना नाश्ता। तो गाइज़ यहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ, यानी कि दोपहर के 12 बज चुके हैं और मैं पोछा लगा रही हूँ, कपड़े भी धुल रही हूँ और अभी मैंने खाना भी बनाना है। तो गाइज़ वीडियो में बहुत कम शूट कर पाते हैं, क्योंकि ये पोछा मैं 2 बार लगाती हूँ और जब देर हो जाती है तो अक्सर मैं वाइपर से पोछा लगा लेती हूँ, तो वही कर रही हूँ अभी। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ वीडियो देखते हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे थोड़ा सा हौसला मिलता है और मज़ा आता है फिर वीडियो बनाने का। दोपहर के 2 बज चुके हैं, घर का सारा काम निपट चुका है, यानी कि खाना भी बन गया है, लेकिन थोड़े से 2-3 कपड़े और रह रखे मेरे, तो वो मैंने मशीन में डाल दिए। अब थोड़ी ही देर बाद बच्चे आने वाले हैं दोपहर के, ये देखिए 2 बजे हैं, आधे घंटे के बाद बच्चे भी आ जाएंगे।